श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। देखिए, कल महाशिवरात्रि का पावन दिन है। कल शनिवार की प्रदोष है और आपको एक ऐसी विशेष चीज़ खानी है जिससे पूरे साल आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। आपके घर में धन संपदा बढ़ती ही जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ आपको ग्रहण करनी है। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी शिव भक्तों को ढेरों शुभकामनाएं। देखो, महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसी चीज खानी चाहिए जिससे आपका जीवन जो है सुखमय बन जाए, और कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें आपको नहीं खानी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में बने रहें। बिल्कुल विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि महाशिवरात्रि के दिन आप जो भी पूजन सामग्री लेकर के आते हैं, चाहे कच्चा दूध हो गया हो, चावल हो गए हो, या कोई भी धान आप चढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, जो चीज़ भी आप भगवान शिव को आपकी पूजन में अर्पित करते हैं वो आपको कभी भी किसी को नहीं देनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कोई परिचित हो गया, कोई पड़ोसी हो गया, किसी ने आपसे चीज़ मांग ली कि मेरे पास बेलपत्र नहीं है तो आपके पास 3 बेलपत्र हैं तो आप मेरे को 1 बेलपत्र दे दो। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आपसे मांगे तो आपको बेलपत्र नहीं देना है। बेलपत्र क्या, कोई भी पूजन की सामग्री, एक भी सामग्री आपको किसी को भी नहीं देना है। अगर आप दे देते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके घर से धन गया, आपके घर से संपदा गई। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना। पंचामृत से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो पंचामृत का अभिषेक करने के बाद आज के दिन आपको पंचामृत ग्रहण करना चाहिए। देखो, भगवान शिव के ऊपर जो चीज़ चढ़ाते हैं आप, उसे कोई भी ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। वो कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं होती है, लेकिन भगवान शिव को जैसे पंचामृत अर्पित करा, थोड़ा सा पंचामृत बचा करके रखना, उसे प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा पंचामृत सभी को खिलाना, ताकि उनके जीवन से अंधकार दूर हो और उनका सोया हुआ भाग्य चमक उठे। आगे आपको बात समझ में। देखिए, शिवरात्रि के दिन जैसे पूज्य गुरुदेव ने बेर का जो बहुत अचूक उपाय बताया है, जो 7 बेलपत्र आप सीधा हाथ में रख करके उसे अपने ऊपर से सीधा वार करके भगवान शिव के ऊपर अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट, क्लेश सब दूर हो जाते हैं। तो वो बेर तो आप भगवान शिव को चढ़ा देंगे, लेकिन कुछ बेर आपको ले करके रखना है और वो भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज के दिन बेर खाना भी है। अगर आप आज के दिन बेर खाते हैं तो जीवन की सारी समस्या दूर होती है, कष्ट बाधाएं दूर होती है। आगे आपको बात समझ में। देखो, महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव को खीर का भोग लगाते हैं। खीर का भोग का विधान आता है क्योंकि खीर जो है वो सुख समृद्धि लेकर के आती है। खीर आप बना रहे हैं तो ध्यान रखना, खीर के अंदर केसर का उपयोग नहीं करना है, ना केसर की पत्तियां डालनी है। वो खीर आपको भगवान शिव को भोग में लगानी है, पूरे शिव परिवार को भोग में लगानी है। इलायची डाल सकते हैं लेकिन केसर का उपयोग मत करना। और जो चावल होंगे वो समा के चावल होने चाहिए, यानी कि जो जंगली चावल जिसे व्रत के चावल कहते हैं, उस व्रत के चावल की खीर ही आपको भगवान शिव को भोग में लगानी है। साथ ही साथ भगवान शिव को खीर का भोग लगाने के बाद आपको थोड़ी सी खीर, भोग लगाने के बाद आपको खीर का सेवन करना है। पूरे घर परिवार को खीर का सेवन करना है। खीर का सेवन करने से घर में आर्थिक समस्या नहीं आएगी, किसी के भी भाग्य से आपके घर में आर्थिक समस्या नहीं आएगी। तो विशेष इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखिए, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए और ना ही उधार लेना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको ब्रह्मचर्या का पूर्ण रूप से पालन करना है। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन इस बार है शनिवार, तो शनिवार के दिन हम तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। तुलसी जी के पत्ते को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, शनिवार की महाशिवरात्रि होने के कारण आप तुलसी दल जो है वो आप ग्रहण नहीं कर सकते, आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, शनिवार के दिन आप तुलसी जी को भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब देखो, बहुत सारे लोग खिचड़ी खाते हैं, ठीक है, बाजार से खिचड़ी बुलवा लेते हैं, जो व्रत की खिचड़ी आती है, या घर में खिचड़ी बनाते हैं। तो विशेष एक बात का ध्यान रखना, हल्दी का प्रयोग आपको नहीं करना है। खिचड़ी में हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं शिवरात्रि के दिन। तो ये कुछ विशेष जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपका जो व्रत हो वो शुद्ध हो, आपका जो दिन हो वो पवित्र हो, आपसे कोई गलती ना हो। इसीलिए बहुत ही सुंदर तरीके से आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।